हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लासेस। आज हम लोग पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन के लेक्चर 4 में आप लोगों के सामने हैं और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेसिकली ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको अच्छे तरीके से याद रखना है और अच्छे तरीके से समझना है। अच्छे तरीके से याद रखना है और अच्छे तरीके से समझना है, इसके पीछे मेरा ऑब्जेक्ट ये है जो अगर इन बातों को आप याद नहीं रखेंगे तो प्रोबेबल चांस होता है जो आपका आंसर गलत होगा। चलते हैं, ज़्यादा डिस्कशन करने से अच्छा है तो आज का टॉपिक। आज का पहला टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, इसका मतलब है उस लोन पर इंटरेस्ट जो पार्टनर ने इन एडिशन टू कैपिटल दिया है किसको? फर्म को। अगर पार्टनर ने कैपिटल के अलावा फर्म को अमाउंट दिया है लोन के रूप में, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना और उसकी अकाउंटिंग करना। मैं हेडिंग एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, इट इज इन द नेचर ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है, जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का नेचर क्या होता है, तो बोलोगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इंस्टीड ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमेशा कैलकुलेट होगा। और कितना परसेंट कैलकुलेट होगा? 6% पर एनम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। It means it is obvious that when distribution of profit is required in the question and interest on partners loan is given, first of all we will prepare profit and loss account, after that profit and loss appropriation account, and if required prepare partners loan account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे? हेडिंग दे देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ लिख करके डैश दे देंगे, उसके नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग करके ईयर एंडिंग डेट डाल देंगे। 4 कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्रेडिट में लिख देंगे बाय प्रॉफिट, डेबिट में लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होगा, डेबिट जितने से कम होगा लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। फिर बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हेडिंग देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ लिख करके डैश दे देंगे, उसके नीचे फिर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग डेट डाल देंगे। फिर 4 कॉलम ड्रॉ कर लेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही अमाउंट जो ऊपर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में लिखा है टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा तो क्रेडिट में लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो डेबिट में लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर सैलरी होगा तो डेबिट में लिख देंगे टू पार्टनर्स सैलरी। अगर पार्टनर्स कमीशन होगा तो डेबिट में लिख देंगे टू पार्टनर्स कमीशन। अगर अदर रेम्यूनरेशन होगा तो डेबिट में लिख देंगे टू अदर रेम्यूनरेशन। अगर रिजर्व होगा तो डेबिट में लिख देंगे टू रिजर्व। फिर पीएल अप्रोप्रिएशन का टोटल करेंगे, डेबिट का और क्रेडिट का। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होगा मतलब हुआ प्रॉफिट, तो डेबिट में लिख देंगे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर्स में बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल। अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय शेयर ऑफ लॉस और पार्टनर में बांट देंगे
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसके बाद अगर रिक्वायर्ड है तो एक चीज और पूछा जा सकता है और वो है हमारा पार्टनर्स लोन अकाउंट। इंपॉर्टेंटली पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे बनाएंगे, हेडिंग दे देंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट, 4 कॉलम बना लेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्रेडिट में लिखेंगे पहले बाय कैश ऑब्लिक बैंक, क्रेडिट में लिखेंगे पहले बाय कैश ऑब्लिक बैंक। इसमें कौन सा अमाउंट होगा, जो लोन का अमाउंट है। उसके नीचे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। क्रेडिट में 2 चीजें लिखेंगे, बाय कैश ऑब्लिक बैंक जिसमें कौन सा अमाउंट होगा, लोन का। उसके नीचे क्रेडिट में ही लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन जिसमें कौन सा अमाउंट होगा, इंटरेस्ट का। हमेशा क्रेडिट का टोटल ज्यादा होगा, क्रेडिट का टोटल कर देंगे, सेम टोटल डेबिट में लिख देंगे, डेबिट जितने से कम होगा उसको लिख देंगे टू बैलेंस CD ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। ये मैंने ट्रीटमेंट बताया आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। इसके बाद नेक्स्ट 2 टॉपिक्स हैं जिसको आज हम डिस्कस करके PL अप्रोप्रिएशन की कंसेप्ट को खत्म करेंगे। अगला जो है वो इंपॉर्टेंटली याद रखना है क्योंकि इसमें बच्चा कंफ्यूज करता है। पहले मैं हेडिंग बोल देता हूं, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टेकन बाय ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म। जस्ट अपोजिट है, मतलब अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया तो उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था उसमें लोन पार्टनर ने दिया था फर्म को, और यहां अपोजिट बात है, यहां फर्म ने लोन दिया है किसको, पार्टनर को। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात इंपॉर्टेंटली याद रखना है, जो क्या ट्रीटमेंट होगा जब पार्टनर ने फर्म से लोन लिया या फर्म ने लोन दिया किसको, पार्टनर को। इट इज कैलकुलेटेड व्हेन इट इज रिटेन इन पार्टनरशिप डीड। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो इन एब्सेंस ऑफ डीड भी उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है 6% पर एनम। लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो उस पर इंटरेस्ट तभी चार्ज होगा जब कहाँ लिखा होगा, पार्टनरशिप डीड में। इस बात को इंपॉर्टेंटली याद रखना है। इट इज कैलकुलेटेड व्हेन इट इज रिटेन इन पार्टनरशिप डीड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज गेन ऑफ द फर्म। ये फर्म का क्या होता है, गेन होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। इट इज credited to profit and loss account and debited to partners capital oblique current account। ये बात क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन? 3 बातें याद रखनी है। ये तभी कैलकुलेट होगा जब डीड में मेंशन होगा। दूसरी बात, ये फर्म का गेन होता है, इसको भी 2 जगह दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट में। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 2 टॉपिक्स बाकी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंट टू ए पार्टनर। मतलब अगर फर्म किसी पार्टनर को रेंट देती है, इट इज इन द नेचर ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका भी नेचर क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। It is debited to profit and loss account and credited to rent payable account. It is debited to profit and loss account and credited to rent payable account. ये 2 बातें याद रखनी। रेंट टू ए पार्टनर मतलब अगर फर्म ने किसी पार्टनर को रेंट पेड किया है तो उसका नेचर होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि उसको 2 जगह दिखाते हैं, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, एक बार
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, और दूसरी बात रेंट पेएबल अकाउंट के क्रेडिट में। पीएल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड लास्ट टॉपिक, इन केस ऑफ लॉस ऑफ द फर्म। इस बात को अच्छे तरीके से समझिए। अगर फर्म में प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन फर्म में अगर प्रॉफिट नहीं होगा, यानी कि अगर लॉस होगा तो क्या होगा, इंपॉर्टेंटली समझिए। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर पार्टनर सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा आर कैलकुलेटेड। Also, there is no profit to be transferred to a reserve. As such, profit and loss account will not be prepared and loss will be distributed through profit and loss account. It is recorded in the debit side of profit and loss account, and share of loss is also debited in partner's capital oblique current. क्लियर है बात? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर फर्म में प्रॉफिट के अलावा लॉस दिया हुआ, मतलब जब फर्म में प्रॉफिट नहीं हुआ लॉस नहीं हुआ, जब फर्म में प्रॉफिट नहीं हुआ क्या हुआ, लॉस, तो पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व, इन सारी चीज़ों का कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा। पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखा देंगे, शेयर ऑफ लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में बाय शेयर ऑफ लॉस करके पार्टनर्स में बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और दूसरी बार शेयर ऑफ लॉस को पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट में दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स केयर क्लासेस। बाय।